हो गया। चलिए राष्ट्रपति से पूछते हैं, बोलिएगा भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। बताइएगा भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। बताइएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। सही है। भारत का राष्ट्रपति कैसा प्रधान होता है? कहाँ का? और राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। बोलिएगा भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है तीनों कमांडर। बताइएगा एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? इसकी भी कोई सीमा नहीं है। बताइएगा इधर से राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इससे इधर से बोलिए। एकल संकर में या अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ऑप्शन वाइज हो जाता है। इधर से बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। सही है, 50-50। इधर से बोलिएगा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस पद्धति के द्वारा? एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। इधर से बताइएगा भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। इधर से बताइएगा राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? किस अनुच्छेद में? कितना? 71। सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद होता है तो वह अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार कितने समय के लिए दिया जाता है? 2 सप्ताह के लिए दिया जाता है। सही है। इधर से बताइएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। सही। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 56 के तहत रहेगा। इधर से बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा या महाभियोग लगा के संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। इधर से बताएगा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? वही संसद द्वारा महाभियोग होता है। बताएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सही है, अमेरिका से। बताइएगा भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगाने पर। बताइएगा इधर से राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन हो जाएगा। सही है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग कितने अनुच्छेद में? 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही है। बताइएगा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। सही, अनुच्छेद 60 हो जाएगा। हाँ। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को। बताएगा यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। बताइएगा जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारण से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं कितने माह के बाद कार्य फिर पुनः चुनाव होता है? 6 माह के बाद हो जाएगा। बताएगा कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जेल सिंह पूर्व में गृह मंत्री थे।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन देते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी हो जाएगा चौथे राष्ट्रपति। सबसे लंबे कार्यकाल का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 50 से 62। 50 से 62 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बीबी गिरी हो जाएगा गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मानित से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, जो निर्विरोध चुने गए थे। कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 हो जाएगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। बताएगा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन को जाएगा। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। केंद्रीय 1978 जनता पार्टी नीलम संजीव रेड्डी। बीबी गिरी ऑप्शन भी नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी थे जनता पार्टी के समय 1978 नीलम। हाँ, तो मोरारजी देसाई 70 में कैसे आ गया? जनता पार्टी ने गैर कांग्रेसी आए थे, इंदिरा गांधी के बाद में गैर कांग्रेसी आए थे, उस समय में कर दिए वही चीज सही है क्वेश्चन। बोलिएगा, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? मान्यवादी, राज्यपाल। ऑप्शन राज हो जाएगा, सही है। किसी भी अभिव्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 72 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा मनोनीत सदस्य की कुल संख्या 12 और 14। अच्छा, घटा दिया लोकसभा। 17वीं लोकसभा पूरा रहेगा, उसके बाद घटाएगा। 17वीं लोकसभा के बाद हो जाएगा। 17वीं लोकसभा पूरा रहेगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143 हो जाएगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संसद के संघीय मंत्री परिषद हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब किए थे? आर्थिक संकट कभी भी नहीं किया। कभी भी नहीं, अभी तक नहीं हुआ आर्थिक संकट की घोषणा। क्या हुआ? आर्थिक संकट अभी तक नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। बताइएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? एम हिदायतुल्लाह। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधायक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? सही है, निलंबनकारी वीटो हो जाएगा। हाँ, जो रख लेगा वो जाएगा जेबी वीटो, जो नहीं रख निलंबनकारी वीटो हो जाएगा। बताएगा, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज सूची जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश जारी राज सूची के विषय पर नहीं कर सकता राष्ट्रपति। नहीं कर सकता। नहीं है तो बोले थे हम, नहीं बोले। अच्छा, नहीं बोले। नहीं बोले।
राजसूची के विषय पर नहीं करते हैं। बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 124 सर्वोच्च न्यायालय के है ना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। बताइएगा किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं होती। अगर राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन का व्यय कर सकता है तो किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। सही, अनुच्छेद 74। बताइएगा जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद को था? 123। और राज्यपाल 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? सही है, पूर्ण निषेध, पॉकेट विरोध और निलंबित, 3 को वीटो होता है, तीनों उसके पास होते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। सही है, एंग्लो इंडियन हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायिक अधिकार है। विधायिक अधिकार है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, देश की नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा कोई योग्यता नहीं कि पढ़ा लिखा हो या ना हो। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में पंचानुगत शासन है, पंचानुगत शासन नहीं है। बताइएगा राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख होता है। वो टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं? टैक्स मुक्त होते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना राशि जमा करना? 15,000 हो जाएगा। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? 30 लाख हो जाएगा। प्रति वर्ष पेंशन के रूप में 30 लाख रुपया। नहीं 30 लाख बढ़ा दिया है। बताइएगा भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद। संसद किससे मिलके बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। बताइएगा लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद करेगा। संघीय संसद हो जाएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वह कौन कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम समभाव कहा रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। सही है। भारत सरकार का सर्वाधिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई, बिहार में। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत उच्च न्यायालय नहीं लगा सकता, संसद लगाएगा। संसद के दोनों सदन हो जाएगा। संसद के दोनों सदन हो जाएगा। किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जाए। ठीक है। बताइएगा भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12 हो जाएगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की कानूनी रूप से समक्ष है किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक रहते, 50 से 62।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन है, देखिए, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? 123 हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री रहे थे? जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, बीबी गिरी, संजीव रेड्डी। बीबी गिरी हो जाएगा जो श्रम मंत्री रहे थे, बीबी गिरी। पहले ही देख लेते हैं। बताइएगा, पारिस्थितिकी में पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। पारिस्थितिकी शब्द रीटर दिया था। पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? जीवों और वातावरण। जीवों और वातावरण हो जाएगा। बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन है? जैव और अजैविक। जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्दावली किसने दिया था? ये दिए थे एजी टॉन्सले ने दिए थे। खाद्य श्रृंखला बनती है उसका बताइएगा। उपभोक्ता, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। खाद्य श्रृंखला उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटक से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। भूमि का हटाव अपरदन कहलाता है। अगर मृदा अपरदन रोका जाएगा तो कैसे रोकेंगे? वनोरोपण करके या वृक्ष लगाकर। बताइएगा, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। लवणोद्भिद वनस्पति। हाइड्रोफाइट कहते हैं कौन से पौधे को? जल में जलीय पौधे कहते हैं हाइड्रोफाइट। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऑप्शन देते हैं, भूगर्भ से धरातल की ओर, एक जीव से दूसरे के, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, नदी द्वारा भूमि के जीवों से। एक जीव से दूसरे जीव हो जाएगा। संसार के सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? सागर हो जाएगा। संसार के सबसे बड़ा परितंत्र सागर हो जाएगा। तालाब नहीं होगा। हाँ, बताइएगा, जब हम बकरी का मांस खाएंगे तो कौन उपभोक्ता होंगे? सेकेंडरी, द्वितीय उपभोक्ता होंगे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। बताएगा, मिट्टी के बिना पौधे को वृद्धि किस संबंधित विज्ञान क्या है? हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं, एरोपोनिक्स हो जाएगा। एरोपोनिक्स अति वाला हवा में हो जाता है एरोपोनिक्स। बताइएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा सबसे हरे पौधा। हरे पौधा हो जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात होना चाहिए? 33.3 या 33%। सही है, 33%। बताइएगा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट हो जाएगा। रेगिस्तान में जीरोफाइट हो जाएगा। पारिस्थितिक निक्के की संकल्पना की प्रतिपादित किसने किया था? निक्के। पारिस्थितिक निक्के की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? ग्रीनेल्स ने। ग्रीनेल्स ने किया था। बताइएगा, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। सही है, पर्यावरण के लिए खतरा है यूकेलिप्टस। सर्वप्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरो में। कहाँ पड़ती है रियो डी जनेरो? ब्राजील में पड़ती है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। सही है, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान लखनऊ में है। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? जलमंडल हो जाएगा। विशालतम जलमंडल महासागर दोनों वही हुआ।
बताएगा रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? विलुप्त या संकटापन्न पादप जीव जंतु को। बताइएगा वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। बोल रहे थे सही बोले। फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक समयात्मक जलीय घास फूस कौन है? जलीय घास फूस आइकॉर्निया। आइकॉर्निया हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई हो जाएगा। वनों की कटाई। बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पारिस्थितिक तंत्र का किसे कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? गार्डन। बहुत सारा वही तालाब गार्डन है। कृत्रिम रूप से बना सकती है। इसमें तालाब ऑप्शन है लेकिन गार्डन होगा। ले लिया कृत्रिम रूप से ठीक बना सकते हैं। है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप? जल हायासिन। जल हायासिंथ हो जाएगा। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी? ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं क्या? चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। उत्पादक होते हैं। बताइएगा भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत? जल विद्युत। जल विद्युत हो जाएगा। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? नीरी। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन नीरी हो जाएगा। बताइएगा दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन हो जाएगा। सही है, इकोटोन। खाद्य श्रृंखला बताइएगा क्या है? उसका अति बताना है। एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य पारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 74 भी कहीं गए, यहाँ 74 दिया है। 73 होगा। सही है लेकिन यहाँ 74 दिया हुआ। बताएगा पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर हो जाएगा। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा बेनेट द्वारा किया गया था। मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? SO2 और CO। सबसे पहला मुख्य हो जाएगा तो CO हो जाएगा। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन है? SO2 और CO दोनों है। SO2 और CO2 दोनों है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? PB हो जाएगा। शीशा। मोटर कार द्वारा शीशा हो जाएगा। मस्तिष्क रोग शीशा से होता है। ठीक है। बताइएगा वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक क्या है? लाइकेंस तथा मॉस। मॉस हो जाएगा। हाँ, लाइकेंस तथा मॉस। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? CO2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? मेट्रोपॉलिटन नगरों में जो मेट्रो जो होता है वो स्वचालित वाहन हो जाएगा। स्वचालित वाहन। प्रदूषक में कौन जैव विघटित है? पारा, बाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। बाहित मल हो जाएगा। बाहित मल। लोहे की खानों में जो व्यक्ति काम करते हैं उसमें जो लौह शक्तिमयता रोग होता है किसकी कारण से? सिलिका के कारण से होता है। लौह शक्तिमयता रोग जो लोहे की खान में काम करते हैं उनको सिलिका के कारण बीमारी होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है किससे? जीवों के शोषण से। जो हम लोग छोड़ते हैं जीवों के शोषण से। मिनी माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे? पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। पारद हो जाएगा। मिनी माता रोग पहली बार जापान में 1965 में हुआ था। DDT क्या है? अजैव अपघटकीय प्रदूषक है। DDT का आविष्कारक कौन थे? पॉल मूलर हो जाएगा। DDT का आविष्कारक पॉल मूलर हो जाएगा। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे।
बताएगा नदियों में जो जल प्रदूषण की माप किया जाता है किसके मिलान? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। सौर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? सौर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। सही है, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान नागपुर हो जाएगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं कौन? क्या बोले? ऑप्शन देते हैं, सुन लीजिए। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीराहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन। परजैविक हो जाएगा। परजैविक हो जाएगा। बताएगा हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? CO2 की मात्रा बढ़ जाना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। कौन सी हरितगृह गैस नहीं है? ऑप्शन लीजिए। आर्गन, मीथेन, फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन नहीं होगा। आर्गन। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है किसको पतला करके? O3 ओजोन परत को पतला करके। सही है। बताइएगा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरेक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषण है। गौण प्रदूषण है। बताएगा उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी होता है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर के अधिक मारने वाले रोग कौन से हैं? वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? वातस्फीति। वातस्फीति रोग है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता सभी था। बताया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस हो जाएगा। बताइएगा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। 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 बताएगा पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। पैलेंटियोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन क्या आता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी हो जाएगा। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और घाव का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। मोलस्का वायु दाब के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है किसके द्वारा? मोलस्का समुदाय के जंतुओं को कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कैंसर को जाएगा। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का। वंशागति के नियमों को अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक। सही है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। यूथेनिक्स कहलाता है। बताइएगा उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स हो जाएगा। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। और मछली का अध्ययन एक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन एक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी कहलाता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी हो जाएगा। सही है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी हो जाएगा। मधुमक्खी का पालना एपीकल्चर हो जाएगा। रेशम पालना सेरीकल्चर हो जाएगा। और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी हो जाएगा। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में किस अंग का अध्ययन किया था?
न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्धों का या वृद्ध व्यक्ति का, जेरेंटोलॉजी में। अब पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है? शिशु का। पीडियाट्रिक्स में शिशु का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? जेनेटिक्स आनुवांशिकता से, सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से, सही है। एर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एर्नियोलॉजी मकड़ियों का। एर्नियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा चिरपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैर, सही है। चिरपोडी पैर। पैर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। बताइएगा, प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन दिया था। वरणवाद का सिद्धांत डार्विन दिया था। आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? मेंडल है, सही है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कोनरबर्ग हो जाएगा। कोनरबर्ग हो जाएगा। कॉर्नबर्ग या कोनरबर्ग। पलवन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैंकिलटॉक से जंपिंग जीन कहते हैं या पलवन वन जीन कहते हैं। मैंकिलटॉक किया था। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क हो जाएगा। फिर फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लेमार्क हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूमेनहॉक। ल्यूमेनहॉक कब किए थे जीवाणु खोज? 1683 में किए थे। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद चिकित्सा क्षेत्र में हो जाएगा। हरगोविंद खुराना चिकित्सा क्षेत्र में हो जाएगा। क्या हुआ? जीवाणु और जीवित जीवाणु दोनों वही है। ल्यूमेनहॉक ही है। जाइएगा, ठीक। बताएगा, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप लेनेक, सही है। लेनेक। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक हो जाएगा। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वेल हो जाएगा। बताइएगा, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन व क्रिक हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित? डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया बेटसन के द्वारा। बेटसन के द्वारा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन थे? लिस्टर, सही है। लिस्टर हो जाएगा। और रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर हो जाएगा। और पेनिसिलिन की टीका का फ्लेमिंग हो जाएगा। फ्लेमिंग हो जाएगा। बताइएगा, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही किए थे। मानव शरीर में कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कि बताइएगा, मलेरिया मच्छर से होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था मलेरिया मच्छर से होता है। लेप्रोसी बेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? हैंसेन, सही है। लेप्रोसी बेसिल्स का आविष्कार हैंसेन ने किया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग एंड बेस्ट हो जाएगा। और पोलियो का टीका खोज जॉन सॉल्की हो जाएगा। पोलियो का टीका खोज जॉन सॉल्की हो जाएगा। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अनरेस्ट हैकल। पुनरावर्तन का सिद्धांत अनरेस्ट हैकल हो जाएगा। बताइएगा, द्विकुंडली संरचना किसने दिया था? वाटसन दिए थे। द्विकुंडली संरचना वाटसन दिए थे। और रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। रुधिर वर्ग का लैंड स्टीनर, रुधिर वर्ग का लैंड स्टीनर किया था। इतिहास में टिक लगा है कि नहीं? इतिहास निकाल चार थैगल। करंट पूछे? करंट पूछे?
कौन आज होमवर्क कौन था, यही था। ठीक। बताइएगा इधर से, एहोल परिशिष्ट का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि थे। बताइएगा, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को है। पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। अल्लाह ने इतना कीजिए। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कांति दुर्ग थे। कब किए थे? 753 में। 753 में। बताइएगा, 52 में देता, 52 तो लुसेंट में 53 दे। पल्लवों का आकाशमीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ में है? उड़ीसा में है। सॉरी, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, सही है। पूरी उड़ीसा में है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी हो जाएगा। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर एहोल का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म हो जाएगा। सही है, जैन धर्म। एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य का। सही है, सूर्य का। एहोल का लाड खां मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता महेंद्र बर्मन हो जाएगा। महेंद्र बर्मन। विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला बादशाह कौन था? महेंद्र बर्मन द्वितीय। महेंद्र बर्मन द्वितीय थे। बताइएगा, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। पल्लव हो जाएगा, पल्लव। मामलापुरम किसका समानार्थी था? मतलब राज में देना है। मामलापुरम महाबलीपुरम का समानार्थी था। हाँ, समानार्थी था। बताइएगा, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भरतनाट्य शिल्प कला है डैश में स्थित हुआ था? चिदम्बरम में। मतलब कहाँ में स्थित हुआ था? चिदम्बरम में हुआ था। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलव द्वितीय हो जाएगा। सही है, तैलव द्वितीय। एलोरा को जो 34 गुफाओं का मंदिर है ना, बताइएगा ईस्वी कब से कब के बीच बनाया गया था? 700 से 800 के बीच एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा की गुफा में है। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और बताइएगा, ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम था। बताइएगा, महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुन देवनार। पेरुन देवनार। बताइएगा, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। महिपाल प्रथम। बेंगी के चालुक्य राजकाल चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय राजेंद्र तृतीय ने किए थे। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा किस विषय वस्तु से संबंधित है? हिंदू विधि से हो जाएगा। मिताक्षरा हिंदू विधि हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। सही है, कर्नाटक में मिले हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने करवाया था। हाँ, कृष्ण प्रथम।
बताएगा चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी मूर्ति? नटराज के शिव और कांस्य प्रतिमा। चोल